कोलंबिया विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक 1765 से 1938 के बीच अंग्रेज भारत से 3000 लाख करोड़ रुपए लूट कर ले गए। आइए जानते हैं उन्होंने इस लूट को कैसे अंजाम दिया था। हाल ही में अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में अटलांटिक काउंसिल की एक समिट हुई थी। वहां पर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर गए थे। एस जयशंकर ने कहा कि अंग्रेजों ने भारत में 200 साल तक शासन किया और वो यहाँ से 45 ट्रिलियन डॉलर करीब करीब 3000 लाख करोड़ रुपए लूट कर ले गए। उन्होंने ये आंकड़े जाने माने अर्थशास्त्री उत्सव पटनायक की इकोनॉमिक स्टडी रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर बताए हैं। पिछले साल कोलंबिया विश्वविद्यालय की ओर से जारी की गई इस रिपोर्ट के मुताबिक 1765 से 1938 के बीच अंग्रेज भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति लूट कर ले गए। आइए जानते हैं अंग्रेजों ने इस लूट को कैसे अंजाम दिया था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में एक्सचेंज रेट 4.8 अमेरिकी डॉलर प्रति पाउंड था। यानी भारत जो पैसा ब्रिटेन ने भारत से चुराया उसे हिंसा के लिए इस्तेमाल किया। साल 1840 की बात करते हैं, जब चीनी घुसपैठ और 1857 में होने वाले विद्रोह को दबाने का तरीका निकाला गया और उसका पैसा भी भारतीयों के द्वारा दिए गए कर से ही लिया गया। भारतीय राजस्व से ही ब्रिटेन अन्य देशों से जंग का खर्च निकालता था और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का विकास करता था। इस पूरी भ्रष्ट व्यवस्था का असर ये हुआ कि भले ही पूरी दुनिया के सामने भारत बेहद अच्छा बिजनेस कर रहा था और बेहद अच्छा मुनाफा कमा रहा था, जो अगले 3 दशकों तक देश को चला सकता था, पर भारत के राष्ट्रीय खजाने और वित्तीय कागजों में देश कंगाल हो रहा था। भारत की असली कमाई ब्रिटेन लूटकर ले जा रहा था। जब ब्रिटिश राज भारत में 1847 तक पूरी तरह से लागू हो गया, उस समय एक नया टैक्स एंड बाय सिस्टम लागू किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का काम कम हो गया और भारतीय व्यापारी खुद निर्यात करने के लिए तैयार हो गए। भारत से जो कोई भी विदेशी व्यापार करना चाहता था, उसे खास काउंसिल बिल का इस्तेमाल करना होता था। ये एक अलग पेपर करेंसी होती थी जो सिर्फ ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ही ली जा सकती थी और उन्हें लेने का एकमात्र तरीका था लंदन में सोने या चांदी द्वारा बिल लिए जाएं। ऐसे पहुंचा ब्रिटेन में मुनाफा। जब भारतीय व्यापारियों के पास ये बिल जाते थे तो उन्हें इसे अंग्रेजी सरकार से कैश करवाना होता था और इन बिल्स को कैश करवाने पर उन्हें रुपए में पेमेंट मिलती थी। ये वो पेमेंट होती थी जो उन्हीं के द्वारा दिए गए टैक्स द्वारा इकट्ठा की गई होती थी, यानी व्यापारियों का पैसा ही उन्हें वापस दिया जाता था। इसका मतलब बिना खर्च अंग्रेजी सरकार के पास सोना चांदी भी आ जाता था और व्यापारियों को लगता था कि ये पैसा उनका कमाया हुआ है। ऐसे में लंदन में वो सारा सोना चांदी इकट्ठा हो गया जो सीधे भारतीय व्यापारियों के पास आना चाहिए था। ये सब कुछ ट्रेड सिस्टम के आधार पर हुआ। औपनिवेशिक काल के पहले ब्रिटेन भारत से कई तरह का सामान खरीदा करता था। इनमें कपड़े और चावल प्रमुख थे। भारतीय विक्रेताओं को अंग्रेजों की तरफ से कीमत भी उसी तरह से मिलती थी जिस तरह से अंग्रेज अन्य देशों में व्यापार करते थे, यानी चांदी के रूप में। लेकिन 1765 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के विकास के साथ ही उसका भारतीय व्यापार पर एक छत्र राज हो गया। अब निर्यात के कारण यूरोप के अन्य हिस्सों से ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा आय आने लगी। सस्ते दाम पर खरीदे गए सामान को ज़्यादा दामों में बेचकर ब्रिटेन से न सिर्फ 100% मुनाफा कमाया, बल्कि उस पर और भी ज़्यादा राजस्व प्राप्त किया। आइए जानते हैं लूट के और कौन कौन से तरीके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई तरह के कर लगाए। ये कर व्यापारियों पर लगाए गए और साथ ही साथ आम नागरिकों पर भी। इन करों का असर ये निकला कि कंपनी की आमदनी बढ़ गई और इसी आमदनी का 1/3 हिस्सा भारतीयों से सामान खरीदने पर खर्च किया जाता था। यानी जो कर व्यापारी देते थे उसका एक हिस्सा उनसे सामान खरीदने के लिए ही खर्च कर दिया जाता था। इस तरह भारतीय सामान को अंग्रेज मुफ्त में इस्तेमाल करते थे।
उसके लिए अपनी जेब से पैसा नहीं देते थे। जो भी सामान भारत से लिया जाता था उसे सस्ते दामों पर व्यापारियों के टैक्स के पैसे से ही खरीदा जाता था और फिर उसे ब्रिटेन में इस्तेमाल किया जाता था और वहीं से बचा हुआ सामान बाकी देशों में निर्यात कर दिया जाता था। यानी मुफ्त का सामान इस्तेमाल भी किया और बेचा भी। तो ये वो कहानी है कि किस तरह से अंग्रेजों ने भारत का औपनिवेशिक शोषण किया और अपने देश को माला माल किया। तो ये वो साम्राज्य था, वो ब्रिटानी साम्राज्य जो अपने आप को सभ्य कहता था, लेकिन वास्तव में सही अर्थों में देखा जाए तो वो सभ्य नहीं थे, वो शोषण करता सब एक साम्राज्य था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें। नमस्कार, जय हिंद।